इस शरीर को हम लोग दुर्गा मंदिर भी कह सकते हैं। जिस दुर्गा मैया की पूजा करने के लिए हम लोग जाते हैं मंदिर में, वह दुर्गा मैया कहाँ पर विराजमान है, जरा सुनने का प्रयास करें। आप मंत्र बराबर सुनते होंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र है कि हे मैया दुर्गा, आप सभी प्राणियों के अंदर में शक्ति के रूप में विराजमान हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब विचार कीजिए, मैया दुर्गा की पूजा करने के लिए, शक्ति की पूजा करने के लिए दुर्गा मैया के मंदिर में जाते हैं, जबकि वहां लिखा हुआ है कि वह मैया दुर्गा तो शक्ति के रूप में सभी प्राणियों के अंदर में वह निवास करती है। सबों के अंदर में मैया दुर्गा है, शक्ति के रूप में है। तो बकरा बकरी के अंदर में भी मैया दुर्गा है। वह मैया दुर्गा बकरा के अंदर में भी है, बकरी के अंदर में भी है, मुर्गा के अंदर में भी वही मैया दुर्गा है, क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर में वह निवास करती है। आप सब लोग जानते हैं, ईश्वर स्वरूप के बारे में आप लोग सुनते हो कि परमपिता परमात्मा जो है एक हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। परमात्मा एक है, दुनिया के लोग उसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। उस समय यह सृष्टि नहीं बनी थी, संसार बना नहीं था, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा थे। परमात्मा में मौज हो गई, वाइब्रेशन हुआ और शब्द की उत्पत्ति हुई, उसी शब्द से यह संसार हुआ, उसी शब्द से संसार बना और वही शब्द सबों के अंदर में है। परमात्मा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई, उसी शब्द से संसार बना, तो वह शब्द सबों के अंदर में हो रहा है, सबों के अंदर में वही शब्द हो रहा है, जिसके बारे में कहा गया है, सब में व्यापक सबते न्यारा सब घट एक ही राम हो राम। उस सबों के अंदर में वही राम है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही सरस्वती है, वही कृष्ण है, वही हनुमान है। परमात्मा एक है, उसने भिन्न भिन्न रूपों को धारण किया है नटवा के तरह, इसलिए भिन्न भिन्न नाम से हम लोग उसको पुकारते हैं। उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वह उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन सबों के अंदर में। बाबा कबीर ने कहा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। परमात्मा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसी को राम भी कहते हैं, उसको कृष्ण भी कहते हैं, परम प्रचंडनी शक्ति भी कहते हैं। दुर्गा काली उसी का नाम है। परम प्रचंडनी शक्ति वही शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही, अकथ अगम पूर्ण काम वही। परमात्मा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसी शब्द से संसार बना, तो सबके अंदर में वही शब्द विराजमान है, वही शक्ति के रूप में है। उसी शक्ति को हम लोग दुर्गा कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, काली कहते हैं। सरस्वती मंत्र में भी लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब उस जो शक्ति हम लोगों के अंदर में विराजमान है, वही तो दुर्गा है, वही तो काली है, वही तो सरस्वती है, उस सबों के अंदर में है। उस शक्ति की पूजा करने के लिए हम लोग दुर्गा मैया के मंदिर में जाते हैं। वह शक्ति हम लोगों के अंदर में है और शक्ति की पूजा करने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे। शक्ति का केंद्र आंखों के मध्य में है, दोनों आंखों के मध्य में। यहीं से शक्ति आती है हाथ में, यहीं से शक्ति आती है आंखों में देखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, नाक से गंध करने की शक्ति, पैरों से चलने की शक्ति। तो वह शक्ति हम लोगों के अंदर में है और शक्ति का केंद्र दोनों आंखों के मध्य में है। अगर सही में मैया दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो दोनों आंखों के मध्य में दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप यह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो। एक टक देखते रहिए, दृष्टि की दोनों धारें जुड़ेगी तो अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, जिसके बारे में भगवान शंकर ने कहा बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम।
यह जो हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं यही शक्ति की पूजा है, पार्वती की पूजा है, मैया दुर्गा की पूजा है। दृश्यों की क्रिया करना यह क्या है? यही मैया दुर्गा की पूजा है। ये सर्वश्रेष्ठ पूजा है। यहाँ पर आ गए मैया दुर्गा की पूजा हो गई, सत्संग में आ गए मैया दुर्गा की पूजा हो गई। वेद में लिखा हुआ है वह जगत प्रसव करता परमात्मा जो सब में व्यापक सबसे न्यारा। उसके तत्व ज्ञान को जानने के लिए पहले संत का संग करना होगा, सत्संग जाना होगा। आप लोग यहाँ सत्संग में चले आए, अब मैया दुर्गा की भक्ति हो गई। यह नहीं कि अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाना ही मैया दुर्गा की पूजा है। सत्संग में आ जाना ही मैया दुर्गा की पूजा है, काली की पूजा है, राम की पूजा है, कृष्ण भगवान की पूजा है, हनुमान जी की पूजा है। आप पढ़िए रामायण को, भगवान श्री राम ने क्या कहा? भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाने से ही भक्ति का प्रारंभ नहीं होता है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग कीजिए। कि भगवान ने क्या कहा कि मेरे मंदिर में जाकर के 2-4 अगरबत्ती दिखा देना, कुछ पान फूल प्रसाद चढ़ा देना, यही मेरी भक्ति है। भोला बाबा के पास जाइए, हम लोग भोला बाबा के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। अब भोला बाबा ने क्या कहा है? गिरिजा संत समागम समनो लाभ कछुआ। हे गिरिजा, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। भोला बाबा की हम लोग पूजा करते हैं, पैदल जाते हैं बाबा धाम, और वहां जाकर के हम लोग क्या करते हैं? पुलिस के डंडा के डर से हम लोग क्या करते हैं? कुछ दूसरा पर कुछ ओसरा पर जल चढ़ा करके चले आते हैं, कहते हैं हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। भोला बाबा को हम लोग खूब मानते हैं, खूब विश्वास है भोला बाबा के ऊपर, लेकिन भोला बाबा के वचन पर विश्वास करना चाहिए। भोला बाबा ने क्या कहा? हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। भोला बाबा को सत्संग से कितना प्रेम है, कितना प्रेम है भोला बाबा को। भोला बाबा ने भगवान श्री राम से मांगा था, बार बार बर मांगऊं हरसी देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, अगर देना ही चाहते हैं तो आप अपनी मोक्ष प्रदायिनी भक्ति दीजिए, और यह मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि बराबर साधु महात्मा का दर्शन मुझे होता रहे। तो भक्ति का प्रारंभ होगा साधु महात्मा के दर्शन से, क्योंकि बाबा कबीर ने कहा, सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में अलग ही ले। अगर उस अलग परमात्मा को देखना चाहते हो तो साधु महात्मा का दर्शन कर लो। क्या आप आते हैं दर्शन करने के लिए? यहाँ पर जाइए। वहां शक्ति के 9 रूपों की पूजा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, कुसमांडा, ये 9 रूपों की पूजा हम लोग 9 दिनों में करते हैं, लेकिन उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए इधर उधर भटक रहे हैं। वह शक्ति जो हम लोगों के अंदर में है, वही शक्ति कभी कभी राम रूप, कभी कृष्ण, जो शक्ति हम लोगों के अंदर में है, जिसके बारे में बाबा कबीर ने कहा, जाही रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई। जो शक्ति परमात्मा में है वही शक्ति हम लोगों के अंदर में है। उस सब में व्यापक, सबसे न्यारा। जानने का प्रयास कीजिए मैया दुर्गा की पूजा क्या है। जो आत्मा परमात्मा में है वही हम लोगों के अंदर में है। बस अंतर इतना ही है कि इस पर आवरण लगा हुआ है, अभी आवरण मुक्त है, इसलिए परमात्मा कहलाते हैं। हम लोग भी अंधकार प्रकाश और शब्द रूपी आवरण को हटा देंगे तो आई एम गॉड हो जाएंगे। हम लोग भी तो दुर्गा हो जाएंगे, काली हो जाएंगे, रंग भगवान के सदृश हो जाएंगे। लेकिन भक्ति करने का ढंग, भक्ति ढंग से भक्ति करेंगे तब भक्ति करने में सफलता हो। वेदवाणी को सुन लीजिए, हाथ पैर मुंह गोदा लिंग रसना आंख कान नाक जिह्वा त्वचा मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है।
वह तो इंद्रियातीत है, वह इंद्रियों के परे है परमात्मा। परमात्मा कहिए या आत्मा कहिए, वही राम के अंदर में भी, हम लोगों के अंदर में भी है, और सब जगह है और सबसे परे भी है। वही एक आत्मा सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम हो रहा। उसी आत्मा को दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। विचार कीजिए उसकी भक्ति हम कैसे करें, इसकी भक्ति हम कैसे करें। इसके लिए भगवान श्री राम ने कहा पहले संत का संग कीजिए, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। का उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी के पास जाओ, उसको प्रणाम करो, उसकी सेवा करो, ये तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो मैया दुर्गा की भक्ति हम कैसे करें? तो मैया दुर्गा की भक्ति करने के लिए बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर के अंदर में मैया दुर्गा विराजमान है, और उसकी भक्ति हम कैसे करें? संत का संग करें, अब वे जैसा बतलाते वैसा करें, अंदर में ही मैया दुर्गा का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ज्ञान संकलिनी तंत्र में आया है कि सभी देवी देवताओं का निवास इस शरीर में ही है। अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं का निवास है। विचार कीजिए, गुदा द्वार में गणेश भगवान, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी, नाभि में भगवान विष्णु, हृदय में भगवान शिव, कंठ में मैया सरस्वती, मुख में अग्नि, जिह्वा में वरुण, नाक में सुनी कुमार, दोनों आंख में सूर्य और चंद्रमा, हाथ में भगवान इंद्र, पैर में नारायण, पहुना में जमराज, चमड़ा में 49 प्रकार के मरुदगण, दोनों कान में 10 दिशाओं के देवी देवताओं का निवास है। और दोनों आंखों के मध्य में नयन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। इस शरीर के अंदर में ही पूरा विश्व ब्रह्मांड विराजमान है। शास्त्र को पढ़िए, लिखा हुआ है ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम साकार शोभिनश्यन्ति निराकारो नो नश्यति। इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है। साकार का नाश हो जाता है, लेकिन निराकार का नाश नहीं होता। हमारे गुरुदेव ने कहा जोई ब्रह्मांड सोई पिंड, जोई ब्रह्मांड सोई पिंड। जो विश्व ब्रह्मांड में है, इस 3.5 हाथ के शरीर में भी है। इसीलिए तो भगवान श्री राम ने कहा आप लोगों को बरभागी शरीर मिला है। ऐसा शरीर है इसमें सभी देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, मानव का शरीर है। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। यह सबसे बड़ा तीर्थालय है। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इस शरीर के अंदर में भी त्रिवेणी संगम है, इसलिए तो इसको बरभागी शरीर कह दिया। गाय भैंस के अंदर में त्रिवेणी संगम नहीं है, लेकिन मानव के शरीर में त्रिवेणी संगम है। तीर्थराज, सभी तीर्थों का दर्शन इसमें हो जाएगा, सभी देवी देवताओं का दर्शन होगा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन इस शरीर के अंदर में हो जाएगा। अब विचार कीजिए, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह शक्ति, वह मैया दुर्गा हम सबों के अंदर में है। दोनों आंखों के मध्य में वह शक्ति का केंद्र है, और यही से शक्ति हाथ पैर में, हाथ से काम करने की शक्ति, पैरों से चलने की शक्ति। तो इसी शक्ति के माध्यम से हम लोग जाते हैं मैया दुर्गा के मंदिर। ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, तब भक्ति कीजिए। गुरुदेव ने कहा भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट कहे जाते हैं। भक्त जब तक इष्ट के आत्म स्वरूप को न जान ले, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। हम लोग बाहर में जो भटक रहे हैं, गुरुदेव ने कहा बाहर भरमन बाल खेल जैसा। अभी अंतर धसो, बाहर में भटकना बच्चों के खेल जैसा। अंतर धसो, अंदर में जब तक नहीं धसोगे उस शक्ति की पूजा नहीं होगी। स्वयं जब भगवान भोला बाबा ने कह दिया बिंदु नाद महालिंगम, बिंदु शक्ति का घर है, नाद शिव का घर है। अब बिंदु नाद के परे परमात्मा है, तो शक्ति की पूजा करने के लिए बिंदु का ध्यान कीजिए, उस शिव को जानने के लिए नाद का ध्यान कीजिए। अब बिंदु नाद के परे वह परमात्मा है, उस सब अंदर में ही है। अंदर में ही भक्ति करके उस परमात्मा को, उस दुर्गा को, उस काली को, सबको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।
दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, आप पढ़ेंगे, सत्संग योग में लिखा हुआ है। दुर्गा सप्तशती शब्दात्मिका सुविमलर्ग जुषा निधानम उदगीत रम्य पद पाठवताम च साम्यनाम देवी त्रयी भगवती भव भावना वार्ता च सर्वजगताम परमार्थी हंत्री। इस मंत्र का अर्थ समझ लीजिए, भक्ति करने का ढंग आ जाएगा। शब्दात्मिका, गुरु महाराज जी ने इस मंत्र का अर्थ स्वयं नहीं किया। टीएनजे कॉलेज के प्रोफेसर राम नारायण शर्मा जी थे। गुरुदेव ने सोचा इस मंत्र का अर्थ अगर मैं पंडित जी से करवा दूंगा तो ठीक रहेगा, अगर इसका अर्थ मैं करूंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे मैं ही दास ने इसका अर्थ किया। इसलिए वहां के प्रकांड विद्वान पंडित जी राम नारायण शर्मा जी से इस मंत्र का अर्थ करवाया था। क्या अर्थ किया था उसने? शब्दात्मिका, शब्द हुई जिसकी आत्मा। आत्मन के अनेक अर्थों में शब्द भी एक अर्थ है, अर्थात अर्थ हुआ स्वरूप। तो मैया दुर्गा का स्वरूप क्या है? शब्द है। मैया दुर्गा का स्वरूप क्या है? वह शब्द है। और उस शब्द को कहां पर सुनेंगे? उस शब्द को अंदर में सुना जाता है। उस शब्द को अंदर में सुन लेंगे तो मैया दुर्गा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और आगे अर्थ क्या करते हैं? हे मां दुर्गा, आप ऋक और यजु के निधान हैं। आप जो है अत्यंत निर्दोष हैं। आप जो है उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले, आप जो है यजु के भी साम के भी निदान है। मतलब आपसे ही ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद की उत्पत्ति हुई है। आप संसार के विघ्न बाधाओं को हरण करने वाली, ऐसा अर्थ लगाया गया है। तो मैया दुर्गा का स्वरूप शब्द है। जब बिंदु ध्यान करेंगे और बिंदु ध्यान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो अंदर में नाद सुनाई पड़ेगा, और वही नाद को सुन लेंगे तो मैया दुर्गा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। वही राम है, वही कृष्ण है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही सरस्वती है, वही चंडी है, वही भवानी है। कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा कहीं मत जाइए, यह शरीर ही शिव मंदिर है, यही दुर्गा मंदिर है। इसी दुर्गा मंदिर में रह करके दुर्गा मैया की पूजा करो। तो पहले संत का संग करो। भोला बाबा ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संग, और भगवान श्री राम ने भी कहा प्रथम भक्ति संतन कर संग। और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा अगर कोई मेरी भक्ति करना चाहे तो पहले संत का ही संग करना पड़ेगा, क्योंकि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। तो संत न मुझसे न्यारे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, संत का संग नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर की भक्ति, दुर्गा की भक्ति, काली की भक्ति, चंडी भवानी की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति और शिव जी की भक्ति आप नहीं कर सकते। अगर सबों की भक्ति करना चाहते हैं तो पहले संत का संग कीजिए। लेकिन दुनिया के लोग क्या करते हैं? संत चरण को छाड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुए पे भूते होई, जेकर जहमा जीव अंत को हुई है सोई। देव पितर सब झूठ, सकल यह मन की भरमाना, इसी भरम में परा लगा है जीवन मरना। देई देवा सेव किन्हों न परम पद पावा, भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। पलटू अंत घसीटी है चोटी धरी धरी काल, संत चरण को छाड़ के पूजत भूत बैताल। जब तक संत सदगुरु के चरणों की सेवा नहीं करेंगे, उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, उस दुर्गा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए वेद भगवान ने कहा अगर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो बुद्धि योग करो, सत्संग करो। और हमारे गुरुदेव ने कहा जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। और हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। जब तक संतों की दया दृष्टि नहीं होगी जीवों के ऊपर, तब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहा संत का संग कीजिए। जब तक आप संत का संग नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने भी कहा यह शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है, और मेरी कृपा अनुकूल वायु है, और संत सदगुरु मल्ला है। नाव मिल गई है हम लोगों को, परमात्मा की कृपा मिल गई है।
लेकिन जब तक मल्लाह का संग नहीं करेंगे भवसागर पार नहीं कर सकते। इसलिए कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। भगवान राम को भी कहना पड़ा कि सदगुरु रूपी मल्लाह का संग कीजिए तो यही मल्लाह खेल करके सबको भवसागर पार करा देगा। इसलिए संत का संग करना चाहिए। संत के शरण में गए बिना परमात्मा का भजन नहीं कर सकते, भवसागर पार नहीं कर सकते। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि यह शरीर सर्वोत्तम शरीर है, लेकिन यह सब दिन रहने वाला नहीं है। और इस शरीर में रह करके आप पूजा पाठ कर लीजिए जब तक शरीर है, और इस शरीर में रह करके आप परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए, 84 के चक्र में भटका खाना पड़ेगा। इसलिए इस मंदिर को पवित्र रखिए, पवित्र रखिए, नहीं तो आप पापी कहलाएंगे। क्योंकि मंदिर में जो कोई मांस मछली अंडा शराब चढ़ाता है उसको पापी कहा गया। मनुस्मृति को पढ़िए, मांस मछली खाने वाला दुनिया का 1 नंबर पापी है। क्योंकि जो शिव मंदिर में मांस चढ़ाता है, जो दुर्गा मंदिर में मांस चढ़ाता है, जो काली मंदिर में मांस चढ़ाता है, जो कृष्ण मंदिर में मांस चढ़ाता है, वह पापी कहलाता है। तो मनुष्य शरीर है, दुर्गा मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर है, इसमें जो मांस मछली अंडा शराब चढ़ाता है वही तो दुनिया का 1 नंबर पापी है। इसलिए कहा इस शरीर में जो मांस मछली डालता है उसी को राक्षस भी कहा गया। बाबा कबीर ने स्पष्ट कहा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस को अंग, इनसे प्रीत न करिए परत भजन में भंग। इस शरीर में मांस मछली डालेंगे तो आप राक्षस कहलाएंगे, मानव आप मानव नहीं कहला सकते। भले आपको मानव का तन मिला है, मानव आप नहीं कहला सकते। अगर मानव बनना है तो इस देवालय शिवालय को पवित्र रखिए, मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दीजिए और संतों के शरण में जाकर उससे युक्ति लेकर के आप क्या कीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन की क्रिया कीजिए। गुरु मंत्र का जाप करना ही मैया दुर्गा की पूजा है। गुरु मंत्र का जाप करना क्या है? यही मैया दुर्गा की पूजा है। और गुरु रूप का ध्यान करना मैया दुर्गा की पूजा है। और दृष्टि साधन की क्रिया जो है यही मैया दुर्गा की पूजा है। दृष्टि साधन की क्रिया करने में सफल हो जाएंगे तो एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, वही तो शक्ति की पूजा है। और वह नाद सुनाई पड़ेगा, उस नाद को पकड़ करके, शब्द को पकड़ करके परमात्मा में मिल जाएंगे। हम तुम हम एक ही होई, द्वंद्व देत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। अब विशेष बढ़ना नहीं है, समय का अभाव है। मूल बात यही है, मानव का शरीर देवालय शिवालय ठाकुर बाड़ी है, इसी में मोक्ष का द्वार है, सभी देवी देवताओं का निवास है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास है। अगर भक्ति करना चाहते हैं इस मंदिर को पवित्र रखिए, संत का संग करके, संत के बताए अनुसार धरगर मस्तक को सीधा करके मंत्र का जाप, रूप का ध्यान, दृष्टि साधन की क्रिया कीजिए। अंदर में प्रकाश होगा, शब्द मिलेगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।